तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार इंडियन ग्लोबल स्ट्रेटजीज पर आप सबका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छी तरह ढंग से पढ़ाई अपने निरंतर स्टार्ट किए हुए हैं और आगे बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपके बीच जो है ब्लैक बुक का बायोलॉजी का सेशन 2 लेकर आए हैं और आप सब इसमें जुड़िए और इस इस क्वेश्चन सेगमेंट में आप सब भागीदारी बनिए ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चन कोई बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आपका फ़ायदा हो सके। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक जो है दूसरा नंबर में। तो आज जो है चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम आगे की सेगमेंट को पूरा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 52 में है। इस यदि आप 51 तक क्वेश्चनों का सेगमेंट देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर इंडियन ग्लोबल स्टडीज पर मतलब डाल दिया गया है। आप सब वहां जा कर के देख लीजिएगा और रेगुलरी के रूप में आपका जो सेगमेंट का जितना भी क्वेश्चन का सेगमेंट है लमसम शाम को 6 बजते जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल इसी पे इंडियन ग्लोबल स्टडीज पर। आप सब ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि मायर है ना, मायर मेकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायर माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, मायर मैकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है। मैलस प्यूमिला जो है एक प्रकार का क्या है? सेब। किसका नाम है? सेब का वनस्पतिक नाम है। मैलस प्यूमिला जो है सेब का एक वनस्पति नाम है। ऐसे ये सब जो है क्वेश्चन रटने वाला चीज़ है, तो रट करके याद रखिएगा। मैलस प्यूमिला सेब का है। वृक्ष की तना में रहने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? तो वृक्षावास कहा जाता है। अब जैसे कि पृथ्वी पर रहने वाले जंतु को हम कह सकते हैं पृथ्वी के पृथ्वासी हो कह सकते हैं। तो उसी तरीक़ा से वृक्ष पे रहने वाले जंतुओं को वृक्षावासी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? जंतु का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीड़े मकोड़े, हम बोले थे कल भी क्वेश्चन आया था कि जिसमें जो है बहुत सारे टांग वाला जीव आते हैं। इसमें जो है 6 या 8 वाले टांग वाला जीव आते हैं। इसे आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। क्लियर है? आर्थ्रोपोडा तो सबसे बड़ा जो है हम सब देखते हैं अभी भी जो है डाटा के रूप में आया है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कीड़े मकोड़ा का सबसे ज़्यादा प्रकार आया है। तो हम सबसे समझेंगे कि जंतु में सबसे बड़ा संघ किसका है? तो आर्थ्रोपोडा का है। इसमें बहुत सारे प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा संघ है। तो आर्थ्रोपोडा। कोई दिक्कत? कशेरुकी कैसी बोल रहा है? कशेरुकी जंतुओं का संघ कौन सी है? तो कशेरुकी माने जो है उसका जो है आर्थ्रोपोडा है। कशेरुकी सॉरी अकशेरुकी। कशेरुकी मतलब हम सब आ गए, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, कशेरुकी दंड कहलाता है। उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं। जो हम सब आते हैं, है ना, स्तनपायी जितना भी है वो सब आता है। कोई दिक्कत? तो अकशेरुकी, इसमें कशेरुकी नहीं पाया जाता, तो इसके कीड़े मकोड़े आ जाएगा। तो कीड़े मकोड़े में कशेरुकी नहीं पाया जाता और आर्थ्रोपोडा संघ में ये सब आता है। अकशेरुकी वाला जितना भी जंतु है वो आर्थ्रोपोडा में आता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। किस संघ के जंतु में पैर संयुक्त होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के पैर जो है संयुक्त होते हैं। समझिए, संयुक्त मतलब एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ाव होना, एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, जिसका संयुक्त पैर कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो किस संघ का जंतु जो है, किस संघ के जंतुओं में पैर जो है संयुक्त रूप में होता है? तो आर्थ्रोपोडा के रूप में आर्थ्रोपोडा संघ के पाया जाता है। सबसे बड़ा संघ भी कहलाता है, अकशेरुकी भी कहलाता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, सबसे बड़ा संघ भी कहलाता है। और किस जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। ये सब जो है क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि किस संघ के जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं? तो हो गया क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा। वायवीय हड्डी किस कशेरुकी जानवर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पक्षी।
इसका मतलब वायवीय हड्डी, वायवीय हड्डी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब वायवीय हड्डी, क्योंकि वायवीय हड्डी जो होता है पक्षी में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? कशेरुकी जानवर है, पक्षी भी कशेरुकी जानवर, जिसमें रीढ़ के स्तनपायी में जितना भी प्रकार के होता है वो पक्षी हो, मतलब कि सॉरी कशेरुकी जानवर कहलाता है। तो यहाँ पे वायवीय हड्डी, वायवीय मतलब उसमें वायु की उपस्थिति होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये उड़ सकता है। ठीक है ना। उसके जो हड्डी होते हैं खोखले होते हैं, हमारे हड्डी में खोखले नहीं होते, और उसका जो हड्डी होता है खोखले होता है, जिसमें वायु उपस्थित होता है, इसीलिए कहलाता है कि पक्षी में जो है वायवीय हड्डी पाया जाता है, जो कशेरुकी जानवर में आता है। ठीक है ना। इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पक्षी में है। किसका? तो वायवीय हड्डी। कोई दिक्कत है? पार्सिया अमेरिकना को सामान्यतः एवोकाडो के रूप में जाना जाता है। पार्सिया अमेरिकना जो है एक एवोकाडो के नाम से जाना जाता है। शहद में चीनी की मात्रा, शहद नहीं, शहद में चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद वह खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि शहद में ओस्मोटिक शक्ति ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जल न के बराबर होता है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनपने ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि इसमें वायु की उपस्थिति होने के कारण उसमें जितने भी कीट पतंग है, जितने भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उसमें अपना जीवन यापन करने के लिए वायु की रहना जरूरी है। उसी तरीक़ा से उसमें यदि वायु नहीं रहेगा, या बोला ना कि वायु के जीवाणु में पनप नहीं पाता है, क्योंकि जल ना होने के कारण, जल ना होने के कारण जल में भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन मिलकर के जल का निर्माण होता है कि नहीं होता है। तो हाइड्रोजन वहाँ पे मतलब कि क्या है, ये वायु उपस्थित होता है जल में, तो जल में वायु उपस्थिति के कारण उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पनपते हैं, जिसके कारण शहद क्या होता है, चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद खराब नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में अब हम सब चलते हैं कि एकमात्र स्तनपायी बोल रहा है जो उड़ सकता है, तो चमगादड़। हम कल भी चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो स्तनपायी में आता है। क्या आता है? स्तनपायी में भी आता है और उड़ सकता है। ऐसा कोई भी अभी तक जीव नहीं हुआ जो स्तनपायी रहते हुए उड़ सकता है, तो सिर्फ मात्र क्या है, तो चमगादड़ है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, चमगादड़ एक ऐसा स्तनपायी है जो उड़ने में समर्थ है। वह जानवर जो ध्वनि का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है, तो चमगादड़, कल भी चर्चा कर रहे थे। एक जो है प्रसर्व तरंग छोड़ता है, जिसके कारण कहाँ पे इसके मतलब खालिश जगह है, उसी के द्वारा पता लगाता है। कल थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया था, उल्लू के बारे में चर्चा चमगादड़ के बारे में कर दिए थे। ठीक है ना। तो सब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था पिछले वाले वीडियो में, आप देखिएगा। तो चमगादड़ जो है उल्लू वाले आँख के चर्चा चमगादड़ के आँख में कर दिए थे। ठीक है ना। तो इसके पास जो है कोई देखने की शक्ति उसमें नहीं होता है। चमगादड़ में अपसर्व तरंग छोड़ता है, जिसके कारण कहाँ पे उसका जो है खाली जगह, उसी के द्वारा वो क्या उड़ते इधर उधर चला जाता है। ठीक है ना। तो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसका देखने के लिए। चमगादड़, पांडा उसी तरीके से देखिए, इसमें जो है चमगादड़ आ गया है ना, व्हेल मछली आ गया, ये सब कुछ है, इसका आँख देखने के लिए नहीं होता है। ठीक है ना। ये क्या कर सकता है, महसूस करता है ध्वनि को छोड़ करके। ठीक है ना। पांडा उसी परिवार से संबंधित है, पांडा उसी परिवार से संबंधित जिससे भालू है। भालू और पांडा जो है एक परिवार, मतलब पांडा उसी परिवार से संबंधित जिससे भालू है। भालू और पांडा का परिवार जो है संबंधित, दोनों में संबंधित एक ही प्रकार के आते हैं। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि जैसे जीव जहाँ एक सतह में शरीर का केवल समान रूप से बाएं दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, उसे द्विपार्श्वी कहलाता है। द्विपार्श कहलाता है। इसका मतलब द्विपार्श, हम सब के शरीर क्या है, द्विपार्श है कि नहीं है, तो हाँ है। देखिएगा ध्यान से, दो पार्टों में हर एक अंग जो है बट जाता है। ठीक है ना। तो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा जैसे जीव जहाँ सतह में शरीर को केवल समान रूप से बाएं और दाएं रूप में विभाजित किया जा सकता है, उसे क्या कह सकते हैं, द्विपार्श्व कहते हैं। उसे जो दो पार्टों में बट जाता है उसे द्विपार्श्व कहते हैं। हरे रंग के ब्लॉक को बायोब्रिक्स कहा जाता है। हरे रंग के ब्लॉक को क्या बोला जाता है, बायोब्रिक्स कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में, श्रिंक्स है ना, पक्षियों में उपस्थित बायस
बॉक्स को कहते हैं। बायस बॉक्स को जो उपस्थित होता है पक्षी में उसे सिरिंग्स कहते हैं। कुछ कहते हैं सिरिंग्स कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिजन मिल्क, पिजन जो मिल्क है एक पक्षियों द्वारा स्रावित होता है। पिजन मिल्क एक पक्षी के द्वारा, ये सब जो है पक्षियों में स्रावित होता है, ये सब हार्मोन है। अर्निथोफिल पक्षियों द्वारा प्रभावित होता है। अर्निथोफिल जो है पक्षियों द्वारा प्रभावित होता है। वैसा मतलब लुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब कौन लुप्त हो गया है? तो नीली भेड़ जो है लुप्त हो गई है। भेड़ की जो प्रजाति है नीली भेड़, वो लुप्त पूरी तरीक़ा से क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब वो लुप्त ही हो गया। ध्यान से देखिए, कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बारे में बोला जाता है सॉरी 30 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है, इसीलिए सबसे बड़ा पैदा करने वाला बच्चा ब्लू व्हेल है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहलाता है। वर्गीकरण की प्रकृति प्रणाली ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री द्वारा प्रभावित किया गया है। जितना भी वर्ग जो है आर्थ्रोपोडा ये सब जो आता है ना, ये सब वर्ग जो बनाया गया है वो कहाँ के? ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री द्वारा प्रभावित ये सब किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है? क्या चीज़? भूरा शैवाल कहा जाता है। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्य, जो शैवाल का वर्गीकरण है उसमें फियोफाइसिस जो होता है उस सदस्य को सामान्यतः भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। कई समुद्री जानवर अपना कवच बनाने के लिए समुद्र जल में घुले कार्बोनेट्स का उपयोग करता है। जैसे कि अपना कवच कौन बनाता है? घोंघा, सीप, ये सब क्या है? अपना कवच का निर्माण करता है, तो यही नेट्स का प्रयोग किया जाता है। जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब रटने वाला चीज़ है। जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास कैरोलस लिनियस ने किया था। किस मछली में वायुशय अनुपस्थित होता है? तो कार्टिलाजिनस मछली में क्या होता है? ये सब कार्टिलाजिनस मछली में जो है वायुसन अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित होता है, समझिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? समुद्री मछली हम कल भी बता रहे थे, स्टार फिश, ये सब समुद्री मछली, फिश लगा हुआ बशर्ते समुद्री मछली नहीं है, ये सब है। सार्डिन है, हिल्स है, मैकेरल है, स्टार फिश, ये सब नहीं आता। ठीक है, तो मैन कून रैगडॉल सोमाली किसके नस्ल है? तो ये सब बिल्ली के नस्ल है। कोई दिक्कत? मैन कून, रैगडॉल, सोमाली, ये सब बिल्ली का नस्ल है। डैडी लॉन्ग्स लेग्स किसका उपनाम है? तो सेलर मकड़ी का, है ना। जो मकड़ी होता है उसे डैडी लॉन्ग्स लेग्स किसका उपनाम है? तो सेलर मकड़ी का। डॉल्फिन, पाइपोइज, व्हेल, ये क्या कहलाते हैं? तो सीटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब सीटेशन। जीवों के वर्गीकरण में उनके आकार, व्यवहार, दूसरे शब्दों में से उनके किसी विशेष गुण कार्य की ओर इंगित करता है, तो उसे विशेषता। ये सब किस प्रकार का उसका व्यवहार है, किस तरीक़ा से उसका खाना पीना होता है, ये सब क्या है? उसका जीवों का ये क्या है? विशेषता है। अब जैसे कि किसी आदमी के बारे में विशेषता बताते हैं कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार का विशेषता ही बता रहा है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। कौन सा जानवर जो हाल ही में भारत में विलुप्त हो गया? तो विलुप्त होने वाला हाल ही में, मतलब हाल ही फिलहाल में विलुप्त होने वाला जानवर का नाम जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विलुप्त होने वाले जानवर का जो है एशियन चीता विलुप्त होने वाला जानवर है। हाल ही में, फिलहाल ही में अब रेड डाटा के रूप में आया है कि एशियन चीता जो है क्या है? विलुप्त होने वाला जानवर है। किस कशेरुकी की बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है? बाह्य कंकाल मतलब बाहरी जो कंकाल है वो अनुपस्थित होता है। तो कंड्री इक्थीज। वर्गीकरण श्रेणी के संदर्भ में स्तनधारी शब्द एक वर्ग है।
ठीक है ना। एक प्रकार का वर्ग है जिसमें स्तनधारी, जिसमें स्तन पाया जाता है अपने बच्चों को, है ना, पिलाने कोई चीज दूध वगैरह पिलाने के लिए ये स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब एक वर्गीकरण श्रेणी के संदर्भ में स्तनधारी, हम कह सकते हैं कि स्तनधारी जीव मतलब बहुत सारे जीव ऐसा भी होता है जो एक प्रकार का वर्ग बन जाता है, स्तनधारी कहने का मतलब, ठीक है ना। तो स्तनधारी शब्द क्या है, एक प्रकार का वर्ग बनाने की शब्द है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 85 नंबर बोल रहा है कि प्रजाति का खालिस्तान उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वर्गीकरण कहलाता है। प्रजातियों का जो उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब क्या है, वर्गीकरण कहलाता है। किस कीट, क्या बोल रहा है, किस कीट का वैज्ञानिक नाम जो है ब्लाटारिया है। ब्लाटारिया किसका नाम, तिलचट्टा का। यहाँ पे याद रखिएगा क्या, अभी यदि आपको नहीं जना रहा है यहाँ पे लिख देते हैं तिल चट्टा, है ना। तिल चट्टा का क्या है, तो वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है। ब्लाटारिया तिल चट्टा का नाम है। की दिक्कत, मध्यजन स्तर, मध्यजन स्तर द्वारा रेखांकित शरीर गुहा को क्या कहलाता, तो सीलोम कहला जाता है। इसमें क्या है, सीलोम कहलाता है। कोई दिक्कत, याद रखिएगा। जैविक शब्द जो है, कौची बोल रहा है यहाँ पे, जैविक शब्द, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बोल रहा है कि जैविक शब्द खालिस्तान दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित होता है, उसे सहभोजिता कहलाता है। मतलब इसमें बोलने कहने का अर्थ बोल रहा है कि जिसमें एक जीव का लाभ होता है, जैसे कि हम सब, एक जीव का लाभ हो रहा है, जैसे पेड़ पौधा के द्वारा हम सब बहुत सारे जीव भोजनों को उत्पादित करता है पेड़ पौधा, लेकिन खाते हम सब है। तो हम सबको क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन दूसरे को अप्रभावित होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका काम ही है क्या, उसको फल देना, है ना, पत्ती प्रदान करना, बहुत सारे वृक्ष के द्वारा भोजन को प्राप्ति करना, ये सब क्या है, उसका स्वभाव है, ठीक है ना। उसे ही किसका क्या कहलाता, सहभोजी, मतलब जो भोजन को उत्पादन करने में सहायता करते है ना, तो सहभोजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कुअस्कुटा एक तनाव परजीवी है। क्या है, एक प्रकार का तनाव परजीवी है। कुअस्कुटा जो है एक प्रकार का तनाव परजीवी है। मांसपेशियों में वे कौन से विशेष प्रोटीन, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि मांसपेशियों में वे कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों में गति के लिए संकुचन या शिथिलन का काम करता है, तो कंट्रेक्टाइल प्रोटॉन कहलाता है। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। नीले हरे शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया समूह में शामिल होता है। नीले हरे शैवाल जो है ये साइनोबैक्टीरिया में शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो सीनोलॉजी। जो घरेलू कुत्ता जो है वैज्ञानिक अध्ययन का क्या कहलाता है, तो सीनोलॉजी कहलाता है। वे जंतु जिसमें कोशिका दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होता है, जिसे डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक। जो वे जंतु जिसमें दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। वर्ग की संवर्ग का सही क्रम क्या, वर्ग की मतलब वितरण, सबसे पहले वितरण करेंगे, वर्ग, उस क्रम, परिवार, जीन्स और प्रजाति, ठीक है ना। इसी तरीका से बोल रहा है कि एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, तो डव एक प्रकार का पक्षी है जो शांति का प्रतीक प्रदान करता है। जानवर अंडे देता है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता। एकीडना जो है एक प्रकार का जानवर है जो अंडे देता है, बशर्ते बच्चे सीधा पैदा नहीं कर पाता है। कोई दिक्कत है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन का सेगमेंट जो है अगले वाले वीडियो में चलेंगे, तो हम जो है 115 तक आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर। तो यदि आपको ये सब अच्छा लगता है तो अपने हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक्स जरूर कीजिएगा। बोल रहा है कि 97 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि तारक मत्स्य मतलब स्टार फिश उसे का नाम है। समुद्री साहिल जो सी अर्चिन है, एंडन सील लिली है, किस समुदाय के उदाहरण है, तो एकिनोडर्मेटा का नाम। ये सब किस संघ के है, एकिनोडर्मेटा। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी याद रखिएगा। कीड़ा ये सब जो है, एंट मने चीटी उटी वगैरह होता है ना, ये सब क्या है, कीड़ा मकोड़ा। तो
तो एंटोमोलॉजी, तो एंटी से याद रखना है, तो कीड़ा का अध्ययन एंटोमोलॉजी। किस जीव में पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है? यूग्लिना जो है किस जीव, वैसा जीव है जो पौधा और जानवर दोनों का विशेषता पाया जाता है, यूग्लिना कहलाता है। एक उसके जीव का उदाहरण यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है, जिससे एक ही कोशिका के द्वारा बहुत सारे शरीर का क्रियाकलापों का मतलब कि उसका व्यवस्थित किया जाता है। कुछ जीव तापमान की एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं, उनमें से पनम कौची बोला, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? तो यूरिथर्मल कहलाता है ना। कुछ जीव तापमान के एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं, मतलब उसका जो है एक ही मतलब कुछ ही तापमान तक उसका सीमा विस्तृत मतलब सीमा बना हुआ कि इतना ज़्यादा होगा तो वो विलुप्त होने वाले कगार पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे जीव को यूरिथर्मल कहलाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? जो एक निश्चित ताप पर अपना जीवन यापन करे उसे क्या कहलाता है? तो यूरिथर्मल कहलाता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा अगला। नर मच्छर खाली स्थान पर आश्रित होता है तो पौधे के रस पर। याद रखिएगा, जितना भी मच्छर के द्वारा बीमारी पैदा होता है उससे मादा मच्छर काटने से, नर मच्छर जल्दी ये सब बीमारी को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाता है। ये चीज़ इसका कौन से मच्छर का काम है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि रोगों का वाहक करने वाला मच्छर कौन होता है, नर या मादा? तो मादा मच्छर जो है रोगों का वाहक करने वाला होता है, नर मच्छर कभी नहीं। ये जो है फूलों के द्वारा, पेड़ पौधे के जो फूल होते हैं, पौधे के रस चूस करके ये सब अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मादा मच्छर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो बहुत सारे प्रकार के रोग वगैरह होता है उसको क्या करता है? ट्रांसफर करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? मादा मच्छर। तो मछलियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो फिन्स और पूंछ। फिन्स मतलब दो जो गलफड़ा के जस्ट पीछे होता है, दो गो देखिएगा उसे फिन्स कहा जाता है, और नीचे जो सबसे लास्ट पूंछ होता है वो जो है अपने दिशा और उन्हें पानी में स्थिरता बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। किस कीट ने लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो जुगनू जो रात में जो उड़ता है और उसके पीछे से लाइट वगैरह निकलते रहता है, तो उसी जीव को लूसीफेरिन नामक वर्णक उसमें पाया जाता है, जिसके कारण रात में लाइट के रूप में हमको दिखाई देता है, उसका चमकता है, ठीक है ना। किसके कारण? तो लूसीफेरिन के नामक वर्णक के कारण। कॉड क्या है? एक प्रकार का एक मछली का किस्म है। कॉड एक प्रकार का मछली का किस्म है, ध्यान दीजिएगा। और सिरा परक हृदय किसके पास होता है? तो मछली के पास। सिरा परक हृदय किसके पास होता है? मछली के पास होता है सिरा परक। अगला क्वेश्चन, किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचालन के लिए किया जाता है? तो कशाभिका। क्या है? तो कशाभिका। किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता? तो कशाभिका के द्वारा संचलन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हम सब ध्यान देंगे। मृदा में शरीर के अंगों के छाप के रूप में बनाए गए जीवित जीवों के संरक्षित निशान को क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। मृदा में मतलब मट्टी में, है ना, मिट्टी वगैरह में शरीर के अंगों के छाप, उसका जो छाप पड़ जाता है के रूप में बनाए गए जीवित जीवों की संरक्षण निशान को कैसा बहुत पहले जो है ऐसा जीव है जो हम बहुत पहले मर गए और विलुप्त हो गए, उसका कभी कहीं कहीं पे जो है उसके मलबे के रूप में निशान अभी भी मिलता है। उसी कोई बात बोल रहा है कि उसका छाप के रूप में जो मर गया, जो एक प्रकार का सिर्फ छाप छोड़ गया है, तो छाप के रूप में बनाए गए जीवित जीवों के संरक्षण निशान को जीवाश्म कहलाता है। कान के बाहरी भाग को आकार को क्या बोला जाता है? कीप बोला जाता है, ठीक है। कीप, कान के बाहरी भाग को कीप बोला जाता है। लाल कृमि में गिजार्ड क्या होता है? गिजार्ड नामक संरचना होती है जिसे अपना भोजन मतलब कि मदद करता है ना, पचाने में मदद करता है। एंग्लो न्यूबिनियन, है ना, एंग्लो न्यूबिनियम जो है किसकी नस्ल है? तो बकरी का नस्ल है। एंग्लो न्यूबिनियन जो है एक बकरी का नस्ल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कैनिस ल्यूपस को सामान्यतः ग्रे भेड़ के रूप में जाना जाता है। कौन सी? तो कैनिस ल्यूपस जो है
ग्रे भेड़िया के रूप में जाना जाता है। वंशानुक्रम के नियम के खोज किसके द्वारा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है किया गया। यूनानी विचारधारक अरस्तु सर्वप्रथम किस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया? तो निवास, किस तरीका से उसका निवास है, किस तरीका से रहन सहन, इस सब पर जो है सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक जो थे अरस्तु, उसी के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया था। खुले परिसरण तंत्र वाले जंतुओं में हीमोसील होता है कि क्या होता है? हीमोसील होता है। ठीक है, हमारे देखिए खुला परिसरण तंत्र मतलब समझ रहे हैं, परिसरण तंत्र मतलब रक्त का प्रवाह। अब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जो होता है बंद परिसरण तंत्र होता है। क्यों? एक प्रकार का ये नाड़ी जिसे नस वगैरह नब्ज कहते हैं ना, और बहुत सारे धमनी होता है, नब्ज होता है ना, वो अलग प्रकार के एक नली का निर्माण करता है। उसमें ब्लड के सिर्फ सिवाय और कुछ भी उसमें शामिल नहीं हो जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। इसीलिए खुले परिसरण तंत्र वाले जंतुओं में जो है हीमोसील पाया जाता है और हम सब में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। हमको हमारा वीडियो यदि आपका अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीक़ा से वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सब साझा कीजिएगा कि क्या चीज़ आगे लाना है। हम आपके बीच बहुत सारे सेगमेंट को हम क्वेश्चन का सेगमेंट लाते रहेंगे और जो आपका डिमांड होगा उसी तरीक़ा से हम लाएंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद।